Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and also revised your previous chapters. Today, we are going to start a new chapter, which is chapter 5, more on HTML. So, इस chapter के अंदर हम hypertext markup language के बारे में study करेंगे in detail. So, without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is More on HTML, and the topics which we will discuss in this chapter are understanding HTML document structure, creating and saving a web page, and basic HTML tags, paragraph, list of computer devices, and formatting. So these are the few topics which we will study. Now first is HTML. So it stands for Hypertext Markup Language. ये एक language होती है which is used for designing web pages. तो इस वाली हम language की मदद से क्या कर पाते हैं, web pages को design कर पाते हैं. It is a language जो describe करती है content, format and layout in which a web page should be displayed. यानी कि ये क्या बताती है कि हमारा जो वेब पेज है वो कैसे कंटेंट कैरी करना चाहिए, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, एज वेल एज क्या उसका लेआउट होना चाहिए ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. नाउ इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट some of the basic concepts of HTML. Now in this chapter we shall study about more concept of HTML. So first is understanding HTML document structure. तो HTML का document structure कैसा होता है? Now every web page has certain HTML tags. हर web page जो होता है वो कुछ ना कुछ HTML tags को contain करता है, जो क्या देता है, that give them the same basic structure, जो हर web page को एक same basic structure provide कराता है. Understanding this structure helps you start creating your own HTML pages. ये जो structure होता है ये हमें हमारे खुद के HTML pages को create करने में help करता है. जैसे हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं HTML के अंदर. तो फर्स्ट क्या है हमारा, डॉक टाइप. तो ये क्या है, ये एक डिक्लेरेशन है शो करने का द डॉक्यूमेंट टाइप इन द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेब पेज डायरेक्टली. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल एंड स्लैश टाइटल. तो ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं टाइटल ऑफ द वेब पेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द टैब ऑफ अ वेब ब्राउजर. नेक्स्ट इज HTML स्लैश HTML. ये शो करते हैं स्टार्ट एंड एंड ऑफ द HTML फाइल. हेड ये क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फाइल यानी कि मेटा डेटा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी. तो ये जो बॉडी टैग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं मेन बॉडी, एवरीथिंग विद इन द बॉडी टैग अपीयर ऑन द वेब पेज. हमारे बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट होता है वो सब हमारे वेब पेज पे विजिबल होता है. नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग अ वेब पेज. कैसे हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट और सेव कर सकते हैं. यू कैन यूज अ टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ वेब पेज. हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं. स्टार्ट द टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ वेब पेज. हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे एडिटर को, एक वेब पेज क्रिएट करेंगे इन दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट विद नोटपैड, जो कि क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है. टू ओपन नोटपैड हमें क्या करना होगा, कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना है, विच इज सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन एक्सेसरीज सब मेन्यू अपीयर होगा, देन क्लिक ऑन नोटपैड. When you type text in notepad, जब भी आप notepad के अंदर text टाइप करते हो, the text may scroll off the screen. That means, but the text will fit properly. जो आपका text होगा वो scroll off हो जाएगा screen से, लेकिन वो properly fit होगा on the screen. When you view the document, जब आप document को view करोगे in a web browser, you can choose to wrap text. आप choose कर सकते हो text को wrap करने के लिए in notepad. To wrap text in notepad, perform these steps. तो सबसे पहले click on format menu, then click on word wrap if it is not already selected. अगर ये selected नहीं होगा तो आपको इसको select करना है. नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड सेव HTML डॉक्यूमेंट. हम कैसे HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट और सेव कर सकते हैं. स्टेप 1, ओपन नोटपैड एंड टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अपीयर ऑन द वेब पेज. नोटपैड ओपन करके वो टेक्स्ट टाइप करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे अपीयर हो. देन देयर इज अ नोट व्हिच इज डू नॉट फॉर्मेट द टेक्स्ट. हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं करना. यू मस्ट यूज HTML टैग्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, HTML टैग्स का यूज करेंगे. Step 2, check for any spelling and grammar errors in the web page. Click on File in the menu bar. Click on Save as to save the web page. Save as dialog box will appear and type the name for the web page. Moving forward, you have to make sure you add the .html or HTML extension to the web page name.
जब भी हम किसी भी अपनी वेब पेज को सेव कर रहे होते हैं तो हमें उसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, या तो .html और वी कैन सेव इट विद .htm extension. Web page name can contain letters, numbers, but no spaces. Now the main web page is usually named index.html. जो हमारा main web page होता है वो usually named होता है with index.html like this. Now click here to navigate the folder where you want to save the page. Click on Save as Type box to see a list of ways by which you can save the web page. Moving forward, click on Text Documents. हमें किस पे क्लिक करना है? Text to Documents पे क्लिक करना है. Then click on Save. Notepad क्या करेगा? आपकी फाइल को सेव कर देगा. There is a brain booster which says HTML is a markup language. ये एक markup language होती है which is used for creating web pages. ये provide करती है structure and formatting for the content displayed on the website. HTML use करती है tags to define elements and their properties. Tags are enclosed in angle brackets. Tags जो होते हैं वो angle brackets के अंदर enclosed होते हैं and provide करते हैं instructions to web browsers on how to display the content. HTML consider होता है एक markup language rather than a programming language. ये lack करता है in features like variables, loops and conditional statements that are typically found in programming languages. Basic HTML tags के बारे में हम study करेंगे. हम use करते हैं कुछ set of HTML tags ताकि हम define कर सके basic structure of our page. HTML tags जो होते हैं they controls the layout and formatting of the elements in HTML. These tags are the building blocks of HTML. ये जो tags होते हैं ये HTML के अंदर क्या होते हैं? They are the building blocks. Some basic HTML tags यानी कि HTML head, title and body you must add to every web page you create. जो भी आप web page create करते हो उसके अंदर ये basic 4 tags आपके उस web page पे होने चाहिए. Now HTML element. The HTML element is written after the doc type HTML element. ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट. इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML डॉक्यूमेंट है. इट इज अ कंटेनर एलिमेंट. ये कंटेनर एलिमेंट होता है. ये स्टार्ट होता है विद HTML टैग और एंड होता है विद /HTML टैग. A browser will interrupt everything that comes in between as a HTML document. Now फिर आता है हमारे पास हेड एलिमेंट. हेड एलिमेंट के अंदर हम पुट करते हैं इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वेब पेज. हमारे वेब पेज पे जो भी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, जो भी कंटेंट हमारा इंपॉर्टेंट है वो सब हम हेड एलिमेंट के अंदर डालते हैं. बट वी विल नॉट बी एबल टू सी द इंफॉर्मेशन इन अ वेब ब्राउजर विंडो. हम इसको अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपनी ब्राउजर विंडो पे नहीं देख सकते. इट इज अ कंटेनर टैग. नाउ नेक्स्ट इज टाइटल एलिमेंट. टाइटल एलिमेंट क्या करता है? ये कंटेन करता है टाइटल ऑफ आवर वेब पेज. ये टाइटल शुड बी शॉर्ट. हमारा जो टाइटल है छोटा होना चाहिए एंड लेस देन 64 कैरेक्टर्स. 64 कैरेक्टर्स से कम का होना चाहिए. टाइटल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार ऑन द ब्राउजर विंडो. फिर हम बस आता है बॉडी एलिमेंट. बॉडी एलिमेंट क्या करता है? ये कंटेन करता है टेक्स्ट व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन दी वेब पेज. ये ऑल्सो एक कंटेनर टैग है. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज पैराग्राफ. सो द पी टैग. ये जो पी टैग है हमारे ब्रैकेट्स के अंदर, ये पी टैग ऑफर करता है द वे टू स्ट्रक्चर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स. Each paragraph of text should be between P and closing /P tag. Align is equals to left, center, right attributes. हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट, सेंटर और राइट एट्रीब्यूट में अलाइन कर सकते हैं. They have been added to the paragraph element. Left element is the default alignment. यहाँ पे जो लेफ्ट एलिमेंट होता है ये हमारा क्या है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है. नेक्स्ट इज यूजिंग P tag. So when you have to start a new paragraph, जब भी हमें कोई new paragraph start करना होता है, then the P tag is used. When the browser finds P tag in HTML file, it starts a new paragraph. जब हमारा जो ब्राउजर है वो हमारे ब्राउजर हमारे HTML फाइल के अंदर P tag को फाइंड कर लेता है तो वो एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर देता है. इंसर्ट करता है ब्लैंक लाइन अबव द न्यू पैराग्राफ एंड जो P एंड होता है यानी कि /P tag ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ द पैराग्राफ कि हमारा जो पैराग्राफ है वो एंड हो चुका है. नाउ दिस विल प्रोड्यूस द अलोंगसाइड रिजल्ट. लाइन ब्रेक टैग. लाइन ब्रेक टैग क्या करता है? हम इंसर्ट कर सकते हैं लाइन ब्रेक टू इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर टू ब्रेक द टेक्स्ट एंड गो टू अ न्यू लाइन. यानी कि लाइन ब्रेक से ये होता है कि हमारे ब्राउजर को ये पता चल जाता है कि उसको लाइन फिनिश करके अब कहाँ जाना है? नेक्स्ट लाइन पे जाना है. यू कैन यूज लाइन ब्रेक टैग. हम लाइन ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल
वेयर योर टेक्स्ट ब्रेक्स, ये कंट्रोल करने के लिए कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी टैग, ये जो टैग होता है ये एक एम्प्टी टैग या फिर एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल है, जहां पे हमारे पास कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, as there is nothing to go between them. Now, the br / tag has a space between the character br and the /. If you omit this space, older browser will have a trouble rendering the line break, while if you miss the /, अगर आप / मिस कर दोगे तो /character and just use br, it is not valid in HTML. So without slash हमारे लिखो dr tag is not valid in HTML. There is a brain booster which says HTML allow करता है inclusion of various multimedia elements such as images, audio and video within web pages. This enables the creation of interactive and engaging content. HTML has gone through several versions, with HTML5 being the latest major release. HTML5 latest major release of HTML series and introduced new features and improvements, including better support for multimedia, enhanced form handling, and improved semantics. Next is all modern web browsers जैसे Chrome, Firefox, Safari and Edge, ये सब support करते हैं HTML को. They interrupt HTML code and render web pages accordingly. मूविंग फॉरवर्ड टू एडिंग अ हेडिंग, हम कैसे एक हेडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इन HTML. तो HTML हेडिंग्स जो होती हैं ये टाइटल्स होते हैं या फिर सब टाइटल्स होते हैं दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज, जो हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो. HTML हेडिंग टैग को हम यूज करते हैं टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ अ पेज. Here are 6 heading elements, हमारे पास 6 heading elements present होते हैं which are H1, H2, H3, H4, H5 and H6, with H1 being on highest level and H6 being the least. Now browser display करता है contents of heading in different sizes, जो different headings होती हैं उनके different sizes होते हैं browser के अंदर. Exact size at which each browser shows the heading vary slightly. Users can also adjust the size of the text in the browser. Users अपने browser के अंदर भी text का size change कर सकते हैं. Like it is your program here in which हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे दिया heading 1 new publication, heading 2 new publication, heading 3 new publication, level 4, level 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने level wise यहाँ पे different headings दे दी. तो हमारे पास इस तरीके का कुछ आएगा कि हमने क्या करा, हमारी हेडिंग थोड़ा थोड़ा साइज में डिफर होती जा रही है. लाइकवाइज हियर यहाँ पे क्या है, सेम है. Now there is a brain booster which says HTML can be enhanced with cascading style sheet, that means CSS. हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं HTML को टू कंट्रोल द विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस. एंड जावास्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं टू इंटरएक्टिविटी एंड डायनामिक फंक्शनली. HTML documents are structured using a hierarchical model called the document object model, that is DOM. Elements are relationships between elements in a web page. यानी कि elements क्या है, relationship है किसके बीच के, elements on a web page. HTML is designed to be a platform independent, यानी कि हम उसको access कर सकते हैं, render कर सकते हैं by different operating systems and devices. This flexibility allow करती है web pages को to be viewed on various platforms including desktop computers, laptops, tablets and smartphones as well. Moving forward to changing the alignment of heading. हमारी जो भी heading है हम उसका alignment कैसे change कर सकते हैं, that means left align, right align, center align, कैसे हम उसको change कर सकते हैं. तो हम control कर सकते हैं horizontal positioning of alignment of your heading use करके align attribute को. नाउ जैसे हमने इस प्रोग्राम में किया है, हमने हेडिंग 1 को अलाइन किया लेफ्ट, हेडिंग 2 को अलाइन किया सेंटर और हेडिंग 3 को हमने अलाइन किया राइट. तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, ये हेडिंग्स हमारी आ रही है लेफ्ट अलाइन, ये हमारी सेंटर अलाइन एंड दिस इज आवर राइट अलाइन हेडिंग. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर इज चेंजिंग द पैराग्राफ अलाइनमेंट. हम पैराग्राफ अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. You can control the horizontal positioning and alignment of your paragraphs. आप चूज कर सकते हो how to align a paragraph to the left, right, center और justify the text so that it is aligned on both the left and right margins. पैराग्राफ्स जो होते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होंगे, बट वी कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ इट. तो जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है,
जैसे हमने टाइटल है हमारा पैराग्राफ अलाइनमेंट। नाउ हेडिंग 1 हमने अलाइन कर दी सेंटर में, पैराग्राफ अलाइन किया सेंटर में, ये हमारा पूरा पैराग्राफ आ गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे सेंटर में ही हेडिंग आई है और पैराग्राफ भी हमारा सेंटर अलाइन है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हम यूज कर सकते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, which is pre and slash pre tags to keep the line break and space you enter for a paragraph or a block of text। ये जो एलिमेंट होता है ये प्रेजेंट करता है blocks of text in a fixed width font and it is suitable for the text that has been formatted on screen। जैसे ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया है, हमने प्री टैग का यूज किया है, स्लैश प्री टैग का यूज किया है। तो एज यू कैन सी हियर, this is how the output will look। Next is inserting a blank space। blank space कैसे insert कर सकते हैं, by typing and NBSP आप insert कर सकते हो blank space को within a line of text or to indent or add emphasize to your text। ये जो कोड होता है ये स्टैंड होता है फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। वेब ब्राउजर्स विल नॉट क्रिएट अ लाइन, वेब ब्राउजर्स जो है वो लाइन ब्रेक को क्रिएट नहीं करेंगे वेयर यू इंसर्ट दीज कैरेक्टर्स। जहां पे भी आप इन कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर दोगे वहां पे लाइन ब्रेक ब्राउजर ऐड नहीं करेगा। You can also use blank space to help position an element on a web page such as graphic or a photo। Step 1 is type this in the line where you want to add a blank space, then add multiple spaces, type the code multiple times, then the web browser will display blank space in the line। क्रिएटिंग अ बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है इसको हम यूज करते हैं टू शो द आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बुलेट्स का यूज किया जाता है टू लिस्ट द कंटेंट्स इन सच अ वे दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले वी हैव टू टाइप UI टैग बिफोर द लिस्ट, देन LI टैग इन फ्रंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, टाइप /UL एट द एंड ऑफ द लिस्ट। So if we apply this, then this will be the result। यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स आ गई। The unordered list is displayed by the web browser। A bullet appears in the front of each item। हर आइटम के अंदर लिस्ट के एक बुलेट वहां पे अपीयर हो जाएगी। क्रिएटिंग अ नंबर्ड लिस्ट, हम नंबर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट को ऑन योर वेब पेज फॉर डिस्प्लेइंग आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें OL टाइप करना है, OL टैग बिफोर द लिस्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, OL टैग का यूज कर दिया बिफोर द लिस्ट और लास्ट में हमने /OL का यूज कर दिया। सो नंबरिंग हमारे पास आ गई। देन हमने क्या किया, OL टैग तो यूज किया ही बिफोर, देन LI इन फ्रंट ऑफ ईच एलिमेंट एज द प्रीवियस वन और /UL किया एंड में। तो ऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ पे डिस्प्ले हो गई, नंबर अपीयर हो गए हर आइटम के आगे इन द लिस्ट। सेटिंग अ बुलेट स्टाइल, बुलेट स्टाइल कैसे सेट कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं स्टाइल्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ बुलेट्स हम क्या प्लेस कर सकते हैं, सर्कल, डिस्क या फिर स्क्वायर। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज हमें UL टाइप करना है टैग बिफोर द लिस्ट, देन टाइप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क विद इन द UL टैग, इसी टैग के अंदर हमको टाइप करना है, रिप्लेसिंग विद अ बुलेट स्टाइल कोड। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, डिस्क या फिर स्क्वायर, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। So type is equals to circle for open circular bullets, type is equals to disk for solid circular bullet, then type is equals to square for solid square bullet। In this example जो bulleted list है वो यूज कर रही है solid square bullets। तो फिर हम टाइप कर देंगे LI tag in front of each element and /UL tag at the end of the list। So in the example you can see हमने यहाँ क्या कर दिया, UL tag का यूज किया और इसी टैग के अंदर हमने लिखा type is equals to square। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट के आगे स्क्वायर बुलेट्स आ जाएंगे। नाउ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, द बुलेटेड लिस्ट इज डिस्प्लेड इन अ स्टाइल यू हैव सेलेक्टेड। देयर इज अ ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज HTML इंक्लूड करता है सेट ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स जो कन्वे करते हैं मीनिंग एंड स्ट्रक्चर टू वेब कंटेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं सच एज हेडर, नेवी, सिलेक्शन एंड फूटर, ये सब हेल्प करते हैं in search engines understanding the content and assist with accessibility for users with disabilities। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेटिंग नंबर स्टाइल। हम नंबर स्टाइल को कैसे सेट कर सकते हैं, दिस इज अनदर टॉपिक। हम चेंज कर सकते हैं स्टाइल ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ 1 2 3 हम क्या प्लेस कर सकते हैं, ABC या फिर रोमन न्यूमरल्स वाली हम नंबरिंग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू टाइप OL बिफोर द लिस्ट, लिस्ट से पहले हमें OL टैग का यूज करना है, देन टाइप करना है टाइप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क OL टैग के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस में किया था विद द नंबर स्टाइल कोड, जैसे ए के लिए ABC स्मॉल ABC, दिस इज फॉर न्यूमरल्स एंड 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम LI टैग लिख देंगे हर एलिमेंट के आगे, ईच आइटम के आगे, और स्लैश OL एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जैसे हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप दे दिया स्मॉल अल्फाबेट्स वाला, तो हमारी लिस्ट के आगे सारे स्मॉल अल्फाबेट्स आ जाएंगे। देयर वाज अ ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज HTML प्रोवाइड करता है एक रेंज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स जो एनेबल करते हैं क्रिएशन ऑफ इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऑन वेब पेज। These elements include करते हैं text fields, checkboxes, radio buttons and drop down menus which allow users to input and submit data। जो हमारी नंबर्ड लिस्ट थी वो डिस्प्ले हो गई इन स्टाइल जो हमने सिलेक्ट किया है, दैट मीन स्मॉल अल्फाबेट, एंड इन दिस एग्जांपल जो लिस्ट है उसने क्या यूज किया है, स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर्स रेदर देन नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है another brain booster which says newer versions of HTML such as HTML5 मेंटेन करते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर वर्जन्स। दिस मींस जो वेब पेजेस रिटन हुए हैं इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ HTML they will still be rendered correctly in modern web browsers। अब वो करेक्टली कैसे रेंडर किए जाएंगे, मॉडर्न तरीके से ही रेंडर किए जाएंगे इन द वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, HTML कंटेन करता है कुछ सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल फॉर्मेटिंग। HTML प्रोवाइड करता है हमें एबिलिटी टू फॉर्मेट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग CSS, कि हम CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। दीज टैग्स आर यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है उसको, या फिर अंडरलाइन करना है, तो ये सब टैग्स भी हमें HTML प्रोवाइड कराता है। There are 14 options available that how the text appear in HTML. Now, in HTML, the formatting tags are divided into two categories. HTML के अंदर जो formatting tags होते हैं वो दो categories में divided है, पहला physical, second is logical। तो physical tags होते हैं जिनको हम use करते हैं to provide visual appearance to the text, और लॉजिकल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू एड सम लॉजिक या फिर सिमेंटिक वैल्यू टू द टेक्स्ट। नाउ द अनदर इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट के अंदर क्या आता है, जो अपीयरेंस होती है हमारी टेक्स्ट की दैट कैन बी चेंज्ड बाय मेकिंग इट बोल्ड। हम उसको चेंज कर सकते हैं बोल्ड करके, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करके, टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज। दैट मीन्स एज यू कैन सी हियर, हमने यहाँ क्या किया, प्लेन टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो एज एन रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इटैलिक टेक्स्ट में ये आ गया, बोल्ड टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, अंडरलाइन में हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। फिर सेंटरिंग द टेक्स्ट, हमारा जो भी टेक्स्ट है हम उसको सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, हम एम्फेसाइज करते हैं और सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय सेंटरिंग द टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज किया है, तो हमारी इंफॉर्मेशन सेंटर में हमारे वेब पेज के कुछ इस तरीके से आ जाएगी। नाउ चेंजिंग फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, हमारा जो टेक्स्ट है हम उसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट यूजिंग द टैग फॉन्ट एंड स्लैश फॉन्ट। हम दोनों टैग्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं विद द फेस एट्रीब्यूट्स। वी शुड स्पेसिफाई मोर देन वन फॉन्ट while changing the font as it comes handy if one font is missing। हमें ये स्पेसिफाई करना चाहिए, हमारे को दो फॉन्ट्स ऐसे वहां पे स्पेसिफाई करने चाहिए कि अगर इतना हैंडी होना चाहिए कि वन इज मिसिंग तो जो यूजर्स कंप्यूटर है, जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाए विद अनदर फॉन्ट जो हमने स्पेसिफाई किया है। वन ऑफ द फॉन्ट्स यू स्पेसिफाई शुड बी ए कॉमन फॉन्ट, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एटसेट्रा। नाउ इन दिस वन हमने फॉन्ट फेस लिया है एरियल, तो हमारा जो ये वाला नेम है ये सब किस में आएगा, एरियल फॉन्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। एज इट कैन बी सीन, जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हुआ है in the font you have specified in the HTML code. There is another brain booster which says when using headings to organize content and emphasize key points on a web page, हमें ये make sure करना चाहिए to use headings consistently। That is, if you use a heading 2 style for a specific level of text, हम always should use a heading 2 style to break up information at that level। Also हमें skip नहीं करने चाहिए levels of headings in your document। For example, do not start with heading 1 style and then use heading 3।
हमें हेडिंग 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे ही सिस्टमैटिकली वर्क करना चाहिए। चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं हम? यू कैन चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट इन योर वेब पेज जस्ट एज यू कैन चेंज द फॉन्ट टेक्स्ट। यू कैन इवन चेंज द साइज ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑन योर वेब पेज। आप अपने वेब पेज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का साइज भी चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हर एक को साइज अलग दिया, साइज 1, साइज 2, साइज 3, साइज 4। तो आप देखोगे साइज धीरे 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 इंक्रीज हो गया। There's another brain booster which says HTML include करता है elements for specifying metadata about a web page, जैसे कि title, author, description and keywords। ये जो metadata होता है इसको हम यूज करते हैं by search engines and social media platforms when displaying search results or sharing web page links। Next is changing the color of text। text का color कैसे change कर सकते हैं? You can change the color of entire text of your web page just as you can change the font of the text। जैसे हमने previously font change किया, ठीक उसी तरीके से हम color भी change कर सकते हैं। To change the appearance of your web page, the color attribute works with the font tag। जो color attribute होता है HTML के अंदर, वो font tag के साथ काम करता है to change text on a page from default black to a color। डिफॉल्ट कलर क्या होता है? टेक्स्ट का ब्लैक होता है और हम उससे किसी भी कलर में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया फॉन्ट कलर, टाइटल दे दिया हमें टेक्स्ट फॉन्ट कलर, फिर हमने यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया है रेड, तो हमारा जो भी टेक्स्ट आएगा वो रेड में कन्वर्ट होके आएगा। देयर आर कोड्स असाइन टू ईच कलर, हर कलर के लिए कुछ ना कुछ कोड असाइन होता है यहाँ पे। एंड दिस कलर कोड इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। देयर आर 16 कलर, 16 कलर्स होते हैं और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं विच यू कैन स्पेसिफाई बाय नेम ऑल्सो। इनको हम नेम से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने बॉडी टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ये दिया है तो ये कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू है फॉर कलर रेड। तो ऐसे ही हर कलर की कुछ ना कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जिसको हम यूज करते हैं टू चेंज द कलर। नाउ RGB कलर कोड्स फॉर अदर कलर्स, जैसे ब्लैक का कलर कोड ये होता है, डार्क ब्लू का ये होता है, तो हर कलर के अपने कुछ ना कुछ कोड्स होते हैं टू स्पेसिफाई इन दी कोडिंग। So these are various colors with different their hexadecimal values. There is another brain booster which says HTML continue करता है to evolve with new features and specifications being developed by the World Wide Web Consortium W3C and with web community। ये ensure करता है कि जो HTML है it remains relevant and adapt कर सकता है to the changing needs of the web development। Changing the part of text color, यानी कि हम टेक्स्ट कलर के थोड़े से पार्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। नाउ आप चेंज कर सकते हो कलर ऑफ अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसके किसी पार्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। आप स्पेसिफाई कर सकते हो कलर यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू और द सर्टेन कॉमन कलर्स और द नेम ऑफ द कलर। तो इन दिस हमने क्या करा, हमारा जो हेडिंग है उसका कलर चेंज किया। लाइक हमने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट कलर हमारी H1 हेडिंग का रेड, तो हमारा जो हेडिंग है उसका कलर आ गया रेड एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज सेम। नेक्स्ट, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज, हमारे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द पेज यूजिंग दी बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर, बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, और इस एट्रीब्यूट की मदद से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज अ गुड आइडिया टू चूज अ बैकग्राउंड कलर दैट डज नॉट ऑब्सक्योर योर टेक्स्ट। तो इट इज अ प्रोग्राम जहां पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, तो एज एन आउटपुट हमारी जो वेब पेज होगा उसमें हमारा जो कंटेंट है उसके पीछे का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। So students, let's reboot this chapter. The HTML and slash HTML are basic HTML tags जो appear होते हैं in the beginning and end of the HTML document. Next is जो noticeable content होता है that makes up your web page including paragraph, list, table and images lives in the body HTML document. Then title क्या describe करता है, contents of web page. Title bar of a web page usually display करता है title को। बॉडी टाइप कंटेनर एलिमेंट होता है एंड इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बुलेटेड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूज करते हैं टू शो आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फिजिकल स्टाइल टैग्स स्पेसिफाई करते हैं कोई भी पर्टिकुलर फॉन्ट चेंज दैट इज इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द ब्राउजर्स। So students, this was your chapter about more in HTML. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also prepare your exercise.
I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.